नमस्कार दोस्तों। वनवास के समय प्रभु राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अत्रि मुनि के आश्रम चित्रकूट में पहुंचे और अत्रि मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने प्रभु राम को अपने गले लगा लिया। इधर सीता माता भी अत्रि पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली तो उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठाया और आशीर्वाद दिया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषिपत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जो नित्य नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। माता अनसुईया ने सीता माता को ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहाने बने रहते थे, कभी गंदे या पुराने नहीं होते थे। उन्होंने सीता को स्त्री धर्म का ज्ञान भी दिया। आज मैं आपको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया की पति भक्ति की पौराणिक कहानी सुनाऊंगी। एक बार तीनों देवियों यानी कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती अपने सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। तभी नारद जी विचरण करते हुए उन देवियों के पास पहुंचे और उनको बताया कि अत्रि महामुनि की पत्नी अनसुईया के समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोक में नहीं है। अब तीनों देवियों के मन में माता अनसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने अपने पतियों से सती अनसुईया का पतिव्रत की परीक्षा लेने का अनुरोध किया। तीनों देवियों के पति विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी ने इन्हें बहुत समझाया कि ऐसा ना करें, लेकिन वे राजी ना हुई। अंत में देवी के विशेष आग्रहों पर उन्होंने सती की अनसुईया की परीक्षा या सतीत्व की परीक्षा लेने का विचार किया। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने साधु का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। सती अनसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन साधु के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनसुईया असमंजस में पड़ गई और सोचने लगी, ये कैसी बात कर रहे हैं? इससे तो मेरा पतिव्रत के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया और दिव्य शक्ति से उन्हें जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों साधुओं पर जल छिड़क कर उन्होंने तीन प्यारे प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने शिशुओं को स्तनपान कराया, गोद में सुलाया, फिर तीनों गहरी निद्रा में सो गए। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। अनसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए हैं। और वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। इधर जब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो देवियां व्याकुल हो गईं। नारद ने वहां जाकर सारी बात बताई कि तीनों देवों को तो अनसुईया ने अपने
सतीत्व से बालक बना दिया है। यह सुनकर तीनों देवियां अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचकर क्षमा याचना करने लगीं और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनसुईया ने पुनः त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनसुईया से प्रसन्न हो बोले, देवी वरदान मांगो। त्रिदेवों की बात सुनकर अनसुईया बोली, प्रभु मेरी इच्छा है कि आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले। कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुईया के गर्भ से हुआ। तभी से वह माँ सती अनसुईया के नाम से प्रख्यात हुई। आज भी माता सती अनसुईया का आश्रम चित्रकूट में देखने को मिलता है। वहाँ पर मंदाकिनी नदी भी है, जिसमें माता सती अनसुईया ने अपनी तपस्या से इस नदी को अवतरित किया था। मंदाकिनी नदी का उद्गम सती अनसुईया आश्रम से होता है। सुरसरी धाम नाम मंदाकिन, जो सब पातक पोतक दाकिन, नदी पुनीत पुराण बखाने, अत्रि क्रिया निज तप बल आने। पुराणों में इस पुनीत नदी को मंदाकिनी कहा गया है, जो सभी पापों को नष्ट करने वाली है। माता सती अनसुईया की जय।